यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो भी डिप्रेशन के हवाले से है, लेकिन ये मेडिसिन के हवाले से नहीं, बल्कि डिप्रेशन में कौन सी ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी हेल्दी हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए या अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग करनी चाहिए जिससे ये मसला आपका जल्द से जल्द हल हो जाए और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। तो इसी बारे में आज की मेरी वीडियो है। वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, इंफॉर्मेटिव है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डिप्रेशन मैंने बताया कि दरअसल डिप्रेशन या स्ट्रेस या ज़हनी तनाव या मेंटल वीकनेस, ये सब एक ही चीज़ों के नाम हैं और उनका सबको मिला के अगर कहा जाए तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है, ये स्ट्रेस। तो दरअसल ये हमारे जो ब्रेन की जो होती है वो एक तरह से वीकनेस सामने आती है, और वो इस तरह के जो इसमें मौजूद ब्रेन में हार्मोन होता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से जो होता है ये कंडीशन हमारे सामने आती है कि डिप्रेशन जो होता है या स्ट्रेस होता है वो डेवलप हो जाता है और फिर वो हमारी पूरी लाइफ पे उसका असर होता है। तो मेडिसिन के हवाले से पिछले वीडियो में बात हो गई। जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो दरअसल क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि जिनका काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा है, तो उनको मेडिसिन के साथ ये जो मैं डाइट का बता रही हूँ आज, या एक्सरसाइज बता रही हूँ कुछ, वो भी अपनानी होंगी ताकि बहुत जल्द वो इस चीज़ से बाहर आ सके और नॉर्मल लाइफ की तरफ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो और जो इनिशियल स्टेज है, यानी कि जिनको अभी 1-2 महीने हुए हैं इस कंडीशन में आए हुए, तो उनके लिए जो होगा वो विदाउट मेडिसिन ये अगर वो ये हैबिट्स और ये जो मैं डाइट बता रही हूँ ये इसको अपनाएंगे तो इंशाल्लाह विदाउट मेडिसिन जो होगा उनकी ये कंडीशन बेस्ट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो जैसे कि हमने बताया कि आपको कि ये हमारे जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन सामने आती है कि इंसान ज़िंदगी से दूर हो जाता है। उसमें हमारी खुराक का बहुत ज़्यादा दखल होता है, क्योंकि हम अगर मेडिसिन ले भी रहे हैं और उसके साथ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो उसके अगेंस्ट है, तो वो उतना फ़ायदा हमें नज़र नहीं आएगा जितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपनी डाइट को जो होगा 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, जिसमें हमारे वेजिटेबल आ जाएंगी, हमारे ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे, और इसके अलावा वाइटामिस जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है कि कौन कौन से वाइटामिस दी जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इंशाल्लाह ये आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वाइटामिस की, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली विटामिन D3, जिसका सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। अगर इस तरह का कोई जिसके साथ ये मसला है डिप्रेशन का, वो जो है अगर सुबह की अगर वो धूप में थोड़ी देर खड़ा हो 10-15 मिनट, और उसके साथ वो एक छोटी सी एक्सरसाइज, वो इस तरह के डीप ब्रीथिंग यानी कि गहरे सांस ले, ठंडी हवा हो, सामने खड़ा हो वो सूरज के, और हवा भी चल रही हो, ठंडी थोड़ी बहुत तो होती है सुबह के टाइम पे, तो उसमें वो लंबी लंबी सांस ले, तो उससे जो होगा जो ऑक्सीजन जो होगी उसके लंग्स में जाएगी, उसके फेफड़े में जाएगी, और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो पूरी बॉडी को प्रॉपर होगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिलेगी, तो उसका जो फंक्शन होगा वो प्रॉपर होगा। और जाहिर है कि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ब्रेन में भी और पूरी बॉडी में भी। तो उसको अगर ये कंडीशन आपकी है तो इस तरह आप तकरीबन रेगुलर जो है वो रोज़ाना इस तरह 15 से 20 मिनट आप इसको दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको 2-3 दिन की ही इस एक्सरसाइज और इस तरह का जो मैंने कहा सनलाइट लेने से बहुत बेहतरी आपको महसूस होगी, आपके मूड में चेंजिंग होगी, पॉजिटिव चेंजिंग होगी। उसके बाद विटामिन सी, जैसे कि आपको सबको पता है कि विटामिन सी जो होता है वो हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं उनको प्रॉपर करने के लिए बहुत बेस्ट काम करता है। तो उसके लिए आप इसमें जो होता है लेमन है या किनू है, ऑरेंज है, इस तरह की जो होती है वो फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाएँ तो विटामिन सी का जो होता है लेवल वो पूरा हो जाता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी को इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन असर मिलता है। हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है, जो काम होता है उसका वो रेगुलेट होता है, वो ठीक हो जाता है, बेहतर होना शुरू होता है। इसके बाद हम विटामिन तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2-3 हैं वो मैंने आपके सामने जिक्र किया। विटामिन B12 है, विटामिन 6 है, ये विटामिन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम कर लेते हैं बात वेजिटेबल्स की, यानी कि सब्जियों की। तो उसमें ज़्यादातर जो इस तरह के जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो वो ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, उससे उनकी जो होगा ये जो हेल्थ भी बेहतरीन होगी, और जो वो हार्मोन जो इम्बैलेंस हुआ है उस वो भी रेगुलेट होगा, प्रॉपर होगा,
और जब वो प्रॉपर होगा तो आपकी कंडीशन जो डिप्रेशन की होगी उससे आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कंडीशन से बिल्कुल आप होगा फ्री हो जाएंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने ग्रीन वेजिटेबल का जिक्र किया, उसमें पालक है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, शिमला मिर्च है या कैबिज है यानी कि बंद गोभी है, और जो फलियां होती हैं जिसे हम कहते हैं ग्वार की फली भी कहते हैं, सेम की फली भी कहते हैं, बीन्स कहते हैं अगर मटर का दौर हो तो, यानी कि सीज़न हो तो इस तरह के ग्रीन वेजिटेबल जो होता है वो इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे आपको। उसके अलावा जो प्रोटीन भी ज़ाहिर है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका बेहतरीन सोर्स है चिकन है, एग्स हैं, ये इस्तेमाल में रखे जाएँ। डेयरी प्रोडक्ट ली जाए लेकिन लो फैट यानी कि जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा ना हो, बिल्कुल मामूली सी हो, यानी दूध अगर बॉयल भी करें तो उसकी मलाई वगैरह उतार के उसे इस्तेमाल करें, ये अपनी ग़िज़ा में आप शामिल रखें। उसके बाद जब बात आ जाती है कि एक्सरसाइज यानी कि किस तरह की हो, तो जैसे मैंने डीप ब्रीथिंग का आपको बताया कि गहरे गहरे लंबे सांस लें, इसी तरह रनिंग बहुत बेस्ट है। तकरीबन 30 मिनट तक जो है वो रेगुलर आपको जो है ना वो ये रनिंग करनी है। वॉक कर लें, वॉक से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएं और रनिंग तक ले आएँ। तो इससे जो होगा हमारी जो बॉडी होगी उसका सर्कुलेशन बेस्ट होगा, बेहतर होगा, और जो वो हार्मोन है जो इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से ये कंडीशन आई है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, वो ठीक हो जाएगा और आप इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। उसके बाद दो बड़े फैक्टर हैं इसमें जो आप इस्तेमाल करेंगे, दो चीज़ें, तो वो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देंगी, और उसमें से एक है इलायची, छोटी इलायची जो हरी वाली होती है, उसके आप ग्रीन टी बना के पी लें, या अगर ग्रीन टी आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही चबा लें, सुबह 2-3 इलायची चबा लें, रात में 2-3 इलायचियाँ चबा लें। उससे ये होगा कि आपका जो स्टमक का फंक्शन होगा वो रेगुलेट, जो मेडिसिन खाने की वजह से ज़ाहिर इस्तेमाल की होंगी काफ़ी अच्छे से, तो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करने से हमारे मेदे पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी वजह से भी डिप्रेशन जो होता है वो डेवलप हो जाता है, तो वो बेहतर हो जाएगा। ग्रीन टी इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है, ये आप इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा कि ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल करें, उसमें अखरोट है, बादाम है, काजू है, जो ये आप मुट्ठी भर ले लेंगे चीज़ें ऐसी, और इसका इस्तेमाल आप डेली करें तो इंशाल्लाह जो दिमाग की आपकी वीकनेस होगी, यानी कि किसी चीज़ पे आपकी फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, अगर कोई आप काम करते हैं तो उस पर तवज्जो उस तरह नहीं दे पा रहे होंगे जैसा पहले देते थे, तो ये चीज़ें आपकी जो होंगी कॉन्सेंट्रेशन को बेहतर बनाएगी और आपकी मसला बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात डाइट के हवाले से। अब जो एक अहम एक चीज़ है वो है पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल तो हर हालत में करना है, चाहे कोई मसला हो या ना हो, पानी आपने पीना है 8 से 10 गिलास, ताकि आपकी बॉडी जो होगी सारी पूरी डिहाइड्रेट ना हो, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा सबसे जो कॉमन है, जो आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो गया है, वो है देर तक जागना, नींद प्रॉपर ना लेना, क्योंकि अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो ये भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज बनती है। कोशिश करें नींद 7 से 8 घंटे लाजमी लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप 1-2 दिन जाग लें, 1-2 रातें जागे, तो सुबह आपकी चेहरे से भी ऐसा लगता है कि बीमार हैं और इस तरह एक्टिव भी नहीं रहते आप। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये डिप्रेशन को डेवलप करने के लिए इसका ना होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप इन चीज़ों पे अमल करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। अपने आप पर तवज्जो दें, अपने से प्यार करें, अपने दोस्तों से सबसे मिलें बैठें, जो आपकी इंटरेस्टिंग हो, जो आपको हॉबीज़ पसंद हो, उसमें थोड़ा टाइम आप दें। तो उसके दौरान में जो होगा, जब आप अपनी उस हॉबी में लगेंगे तो आपके जहन से सारे वो जो वसवसे हैं, जो भी कुछ आता है जिसकी वजह से डिप्रेशन की शिकायत होती है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।